नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, कुछ दिन 2 दिन पहले की बात है, विवेकानंद चौक में जो शिव जी का, भोले शंकर जी का मंदिर था, उसके परिसर पर जो कि गैर कानूनी तरीके से उस ज़मीन को हथियाया गया था, यानी इलीगल कब्जा किया गया था। पर कहीं ना कहीं वहाँ के कॉरपोरेटर, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको डिमोलिश किया जाए और जो मंदिर में वाकई मंदिर की जो सही प्रेमिस था या उसका परिसर, उसको वापस मिला जाए। तो वो मुहिम शुरू होगी। पर इस समय जो रितु चौधरी वहाँ की कॉरपोरेटर, उनका बड़ा अहम रोल रहा कि उन्होंने इस मुहिम को आगे तक लाया और मंदिर की जो परिसर पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको डिमोलिश करने में बहुत बड़ा आता है। तो आज एक हादसा हुआ, चलिए इन्हीं से जानते नहीं की ज़बानी। जी रितु जी, क्या कहेंगी आप? मैम, आप भी जानते हो, जैसे आप अपने माध्यम से पूरे लोगों को, यही पूरी जनता को बता रहे हो, आप अच्छे तरीके से जानते हो, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ड्राइव चलाई थी जो मंदिर पे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो थी वो बनाई गई थी। क्या वो गलत किया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से? क्या हमारी जनता को जो एक मंदिर वापस मिला था, क्या वो गलत था? गलत तो आज हुआ हमारी जनता के साथ। हमारी 2 लड़के जो हैं वो मंदिर में सोए हुए थे और जाके वो लोग बोलते हैं, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की हुई थी ऊपर, वो जाके बोलते हैं कि नॉक करते हैं दरवाजा, बोलते हैं हम पुलिस वाले हैं। ये बच्चे जो उठ के, इन्होंने दरवाजा जब खोला तो तेज हथियारों के साथ जो है वो वार किया गया इन पे। एक तो अपनी जान बचा के भागा, पूरे मोहल्ले को जाके उठाया कि ऐसे ऐसे बात जो है, मारपीट की बात है। सुबह 3:30 बजे की बात है, सुबह 3:30 बजे की ये बात है। तब हमारा पूरा मोहल्ला जो था वो रोडों पे था। जैसे हमें आवाज आई, मैं उठ के एज ए कॉर्पोरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर देखूं कि है क्या, हो क्या रहा है। मेरा मोहल्ला जब बाहर चिल्ला रहा है, उसी लिए मैं और मेरे हस्बैंड जब बाहर आते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड बाहर आते हैं, आते ही तेज हथियारों से बाहर कर दिया गया। आज मेरे हस्बैंड भी जो है वो हॉस्पिटल में हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने पुलिस को ये आगाह किया हुआ था कि ऐसा कुछ जो है वो हमारी वार्ड में होगा। उसके साथ साथ हमने पुलिस में एक लेटर युवा संगठन की तरह से गुज्जर नगर थाने में जो अपना लेटर सबमिट करवाया था और मेरा लेटर जो अपनी फैमिली की तरफ से रेजिडेंसी चौकी में जो है वो सबमिट करवाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये हादसा जो हुआ है, हमारे 3 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। आपके माध्यम से मैं पूरी मंदिर जो है वो वहाँ पे बना पाए, लेकिन ये गुंडागर्दी सरासर गुंडागर्दी सत्ता से बड़ी नहीं है। वो मैं यही बात बोलना चाहती हूँ, लेकिन वो सत्ता के अंधे लोग हैं, वो सत्ता का दोष दिखाते हैं, लेकिन आस्था मेरे लोगों में है। मेरे लोग आज भी मेरे साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के आज तक मेरे साथ खड़े रहे हैं। कितने लोगों को लगी है उसमें? 3 लोगों को। इसमें कौन कौन से? 5-6 लोग हैं जिनको लगी है, बट मैक्सिमम जो ज्यादा घायल हुए हैं वो 3 लोग हैं। एक हमारे भाई हैं, एक मेरे हस्बैंड हैं, एक और मेरा मोहल्ले वासी ही है, उसको भी लगी है। हमारे 3 लोग। बड़ा ही सेंसिटिव इशू था। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को इस पे संज्ञान उसी टाइम ले लेना चाहिए था, ताकि कोई बड़ी घटना होने से बच जाते? अगर पुलिस परिसर में पुलिस की तैनाती होती अगर वहाँ मंदिर परिसर में, तो मे भी ये घटना। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, मैं बोलती नहीं हूँ पुलिस वालों का, क्योंकि मैक्सिमम उनका भी रोल जो है वो बहुत ही बड़ा रहता है और हमारा साथ वो हर जगह देते हैं। लेकिन आज मुझे जहाँ तक मैंने सुना कि किसी ने उनको बोला कि कोई झगड़ा जो विवेकानंद चौक में एज प्रेजेंट जो पुलिस थी, उनको जाके बोला कि झगड़ा यहाँ पे हो रहा है। उन्होंने बोला कि हमें कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है, ये सुनी सुनाई बात है, मैं उन पे विश्वास नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ जनता को। लेकिन प्लीज, जब उनको पता था कि ये चीज जो हुई है, ये वाक्य जो हुआ है, इस पे कड़ा संज्ञान पुलिस को भी लेना चाहिए था। किस तरह का इंसाफ चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं पुलिस प्रशासन को? मैं एसएसपी सर को यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो हमें मिलनी चाहिए, मेरी फैमिली को भी मिलनी चाहिए और मेरे मोहल्ले वासियों को भी मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये बार किया है उन पे कड़ा से कड़ी कार्रवाई जो है वो करवाई है आपने जिन लोगों ने? बिल्कुल, जो भी हमारा लीगल बनता है वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे भाई, जितने भी भाई बंधु मेरे मोहल्ले वासी हैं, वो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, क्योंकि मैं तो सुबह से अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ हॉस्पिटल में हूँ। धन्यवाद। चलिए इनसे जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम विनय है। विनय, क्या हुआ था? मैम, कोई रात को 3:30 बजे के करीब वो नीचे आए लोग। वो 5-6 उनकी पूरी फैमिली थी, उनके साथ बाहर के लड़के भी थे। उन्हें आते ही है ना दरवाजे को लगाए, उसने खिड़काया था। उन्होंने बोला, हमने उनको पूछा कौन हो, उन्होंने बोला हम पुलिस वाले हैं। जैसे हमने दरवाज़ा खोला, उन्होंने हमारे पे सीधा बाहर कर दिया और मैंने अपनी जान बचाई और मैं भागा वहाँ से। और मैंने सब अपने मोहल्ले वालों को। वहाँ कितने लोग थे आपके साथ? वहाँ मंदिर के अंदर? मंदिर में हम 2 लोग थे। एक को हमारे जो मेरे साथ हैं उनको बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने, तो मैं वहाँ से भाग गया। मैं वहाँ से भाग के मैंने है ना सब मोहल्ले वालों को एक साथ इकट्ठा किया और ऊपर नीचे जाके बताया मैंने उसको मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं मंदिर में। जब हमारे लोग आए
तो वो लोग है ना ऊपर चले गए थे वापस। वहाँ पे चले गए थे। हाँ, अब जिनको लगी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है सर। वो अभी यहीं पे है हॉस्पिटल में। क्या 3 कहना लोग चाहोगे यहाँ के पुलिस प्रशासन से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कहना चाहोगे? जो भी हुआ है ये मैम गलत ही हुआ है, बस यही चीज़ देखना चाहते हैं हम। जी धन्यवाद। उनके साथ क्या होएगा वो हम देखना चाहते हैं। देखिए ये समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर में पीछे खड़े हैं, जहाँ पे हमने बताया एक मंदिर का इश्यू था जो कि विवेकानंद चौक का था और बहुत ही सेंसिटिव इश्यू था। कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, पर किस तरह से लोग उस आस्था पर प्रहार करते हैं ये आज आपने देख लिया कि वहाँ की कॉरपोरेटर रितु चौधरी, जबकि उन्होंने पूरी वार्ता बताई और जो लोग मंदिर में उस समय मंदिर की देखरेख के लिए अंदर थे, रात को 3:30 बजे कुछ गुंडा एलिमेंट्स आते हैं, यानी ये इनका कहना है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हमने कंप्लेन भी दे दी है। पर बात ये है कि वाकई इस तरह की चीज़ों पर, यानी कि जो चीज़ें मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो इलीगली कंस्ट्रक्शन जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट करते हैं या उन जगहों को हथियाने की कोशिश करते हैं, क्या अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस तरह के इकदाम उठाए हैं कि वाकई जिन चीज़ों से, जिन जगहों पर लोगों की आस्था जुड़ी है, उन पर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन की गई है या इलीगल गैर कानूनी तरीके से उन जगहों को हथियाया गया, उन पर अंकुश लगाया जाए, उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाए, तो क्या उसके एवज में वहाँ के स्थानीय लोगों को या वहाँ की कॉरपोरेटर पर इस तरह से हमला होता है, तो खुद सोचिए आम जनता के अंदर किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह का डर बैठ जाएगा। चलिए इनसे जान दें। जी आंटी, आपकी बेटी को लगी है? नहीं, मेरा देवर है देवर, छोटा, क्या तो हुआ? मंदिर विच सौंदे नहीं, सानू मंदिर मिलिया, शैल खुशी वाली गल है। जो साढ़े कन्नै साढ़ी लीडरां ने चंगी है, साढ़े कन्नै ते जो मंदिर मिले, जे मुड़े सुते उत्थे उंदा मतलब नहीं है उन्हें मारना, कल्ले इन्हें मारिया ना शैल करिए, वो सारे आए दे। कितनी लगी आपके देवर को? इधर लगी है नाक नूक, शैल खून, किस चीज़ के साथ मारा आंटी? टोके टाके कन्नै मारे उन्हें। असें तो सुते उसमें किसी की जान भी जा सकती थी। उन्हें कल्ले ही मारे शैल अंदर। ये मुड़ा जे नहीं दसदा कि'यां पता लगना? बिल्कुल, ये कोई तरीका तो आप लोग फिर दौड़े, वो लोग भागे वहाँ से? भाग गए। जी, अब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों ये को? भी जे उन्हें इ'यां मारे, कल अंदर आइए मार सकते हैं। पहचान है ना आपको उन लोगों की? हाँ, पहचान ते आई। कौन लोग थे मैम? उधर ही दे सारे जिन्हें मंदिर ले कब्जा बना देना। जिन्होंने मंदिर के ऊपर कब्जा किया? आहो, अब क्या चाहते, किस तरह का इंसाफ ये चाहते? है भी चलो वो है किसी ने भी चलो ठीक ठाक रौन, पर ये नहीं ना करना कल सारे मुड़े ही मारना आई है। बिल्कुल, अगर कोई सुते दे के पता लगना कुछ। ये दर्शकों जो व्यक्ति इस समय जख्मी हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़र इलाज है, ये उनकी भाभी हैं, जो सब अपना डर दर्शा रही हैं कि क्या ऐसे लोगों का भरोसा करना कि आने वाले समय में ये कोई और घटना को अंजाम दे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वाकई इस तरह के सेंसिटिव इशू होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर एक दायित्व आ जाता है कि उन जगहों का सुरक्षा का दायित्व उनके कंधों पर, तो वहाँ के लोगों का, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो वही लोग थे जिन लोगों ने उस जगह पर, यानी उस मंदिर की जगह पर अवैध तौर से कब्जा किया हुआ था, तो उस कब्जे के हटने से वो लोग बुखला गए और बुखलाहट में उन लोगों ने किस तरह की हरकत की, यानी हथियारों के साथ जो मंदिर परिसर में रात को लोग सोए हुए थे, 3:30 बजे ये लोग पूरा गैंग के साथ आते हैं, हथियारों के साथ आते हैं और हमला करते हैं। हम अपने जम्मू के एसएसपी श्री चंदन कोहली जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे केसों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो वाकई कल आस्था जुड़ी है, तो आस्था किसी भी धर्म की हो, ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।